Hi, this is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Wicca India School of Magic and Occult Sciences. और आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट मैजिक इन योर किचन। मैं आपको कुछ रेसिपीज बताऊंगी जो इंडियन किचन में आप यूज कर सकते हैं और उससे मैजिक कर सकते हैं। देयर विल बी 3 रेसिपीज फ्रॉम द इंडियन किचन टू क्रिएट वाइट मैजिक टू हील एंड मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। बट उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा चैनल, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज सब लोगों तक पहुंच सके। किचन एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह होती है, खास करके हम लोगों के लिए, क्योंकि हम वहाँ पर खाना बनाते हैं, हम वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इवन इफ वी आर वर्किंग, वी स्टिल नीड टू बी इन द किचन एंड डू अ लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ कोर्स इन द किचन। तो हम क्यों ना किचन में मैजिक क्रिएट करें, वाइट स्पेल्स करें, हीलिंग करें, ताकि हमारी फैमिली में पीस रहे, हार्मनी रहे, अबंडेंस रहे और बहुत सारी खुशियाँ रहें। तो आज मैं आपको बताऊंगी 3 बहुत आसान रेसिपीज जिससे आप मैजिक कर सकते हैं, जिससे आप पीस, हार्मनी एंड अबंडेंस को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। किचन में मैजिक करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती है, एक बड़ा सा ऑल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक सिंपल सी चीज़ से शुरू करना होता है जिसे बोलते हैं हम क्लींजिंग या स्मजिंग। हम लोग नॉर्मली अपने घरों में सुबह में या शाम को कुछ फ्रैंकिंसेंस, लोबान या सेज जला के धुआं करते हैं, जिसको हम स्मजिंग कहते हैं, जो क्लींजिंग होती है। आपको बस किचन में अपना खाना बनाने से पहले वो स्मजिंग करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। एक बार जब आपने स्मजिंग कर ली तो वहाँ की एनर्जी क्लीन हो जाती है। अगर आपके पास एक ब्लैक टर्मोलिन का पीस है तो वो आप अपनी किचन में रख सकते हैं ताकि वहाँ प्रोटेक्शन क्रिएट हो, और अगर नहीं है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किचन की खिड़की पर और दरवाजे के पास में थोड़ा सा सॉल्ट रख सकते हैं, तो उससे भी प्रोटेक्शन क्रिएट हो जाएगी और इस तरह से आपका ऑल्टर तैयार हो जाएगा और आप वहाँ पर मैजिक कर सकते हैं। मैजिक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी इंटेंशन बहुत क्लियर हो, आपका फोकस बहुत स्ट्रांग हो। अगर आपके दिमाग में इधर उधर की बातें चल रही हैं तो मैजिक क्रिएट नहीं होगा, मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो आपको कंसंट्रेट करना है। तो स्पेल करने से पहले आप कुछ डीप ब्रीदिंग करिए, अपने आप को रिलैक्स करिए। अगर चैंट करना चाहते हैं कोई मंत्र जिससे आपको, आपके मन को शांति मिलती है, आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आप डीप ब्रीदिंग से शांत महसूस करते हैं तो आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ रेसिपीज जिससे कि आप डिफरेंट तरह का मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहली रेसिपी है शिकंजी। आजकल शिकंजी हम पीते ही हैं क्योंकि गर्मियों का टाइम चल रहा है, और शिकंजी एक ऐसी चीज़ है जो हम रोज़ ही बनाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि शिकंजी से आप बैलेंस, पीस एंड हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं? हम जब शिकंजी बनाते हैं हम उसमें क्या यूज़ करते हैं? नींबू, नमक, पानी और शुगर। पानी हम बैलेंस क्रिएट करने के लिए यूज़ करेंगे, इमोशनल बैलेंस के लिए। सॉल्ट जो है वो क्लींजिंग के लिए यूज़ करेंगे, नेगेटिविटी क्लींस करने के लिए। शुगर से पीस, हार्मनी एंड लव क्रिएट होगा। और लेमन से भी क्लींजिंग होती है, टॉक्सिन्स निकलते हैं और प्रोटेक्शन क्रिएट होती है। तो हमें क्या करना है, आप जब शिकंजी बनाने लगें सबसे पहले आप इंटेंशन क्रिएट कीजिए कि आप पीस, हार्मनी एंड प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए या जिसके लिए भी आप शिकंजी बना रहे हैं। उसके बाद में ये सारा जब आप सामान डालते हैं पानी में तो इंटेंशन के साथ डालिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नमक किस लिए है, चीनी किस लिए, इस इंटेंशन के साथ आप उसको पानी में डालिए और क्लॉकवाइज आप उसको स्टर कीजिए। और स्टर करते हुए आप विजुलाइज कीजिए कि आपके घर में पीस, हार्मनी है, प्रोटेक्शन है और बहुत ही अच्छा माहौल है, शांति है, प्यार है। ये विजुलाइज करते हुए क्लॉकवाइज आप इस सारे के सारे रेसिपी को आप मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद में आप इसको अपने फैमिली मेम्बर्स को पिलाइए। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा उनकी एनर्जी में, आपके घर की एनर्जी में फ़र्क आएगा और आपके घर में एक ऐसा माहौल बनेगा जो बहुत ज़्यादा पीसफुल है, हार्मोनियस हो जाएगा। अगर आपके घर में मेंबर्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था तो वो गुस्सा भी शांत होता है इससे। तो ये सिंपल सी रेसिपी, एक सिंपल सा आसान सा तरीका, आप देखिए कितना बड़ा चेंज लाएगा आपके घर में।
अब मैं आपको बताऊंगी दूसरी रेसिपी जो है मनी क्रिएट करने के लिए, अबंडेंस क्रिएट करने के लिए। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, एक ग्रीन टी बनाएंगे हम, जिसमें कि हम कुछ चीज़ें डालेंगे जिससे मनी क्रिएट होती है। बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपको स्टार एनीस चाहिए जो कि हमारे किचन में हमेशा होता है, गरम मसाले में होता है, और हमें सिनेमन चाहिए और थोड़ा सा शुगर, अगर आप ग्रीन टी में शुगर प्रेफर करते हैं। अगर प्रेफर नहीं करते हैं तो शुगर को मिस कर सकते हैं, हनी यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही आसान है। आप पहले तो पानी को उबाल लीजिए। पानी को उबाल के जब आप कंटेनर में डालते हैं तो उसमें सबसे पहले आप स्टार एनीस डालिए, और स्टार एनीस को डालते हुए आपको ये विजुलाइज करना है कि बहुत सारा मनी फ्लो आ रहा है फ्रॉम द गुड सोर्सेज, जो आपकी अच्छी सोर्सेज हैं, जैसे कि आपकी जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, आपकी कोई शॉप हो सकती है। तो इन सब जगह से बहुत ज़्यादा मनी फ्लो आ रहा है, ये विजुलाइज करते हुए आप डालेंगे। उसके बाद आप सिनेमन पाउडर डालिए, और सिनेमन पाउडर डालते हुए भी आपको यही सोचना है कि बहुत ज़्यादा मनी फ्लो आ रहा है, और मनी फ्लो जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड लव भी क्रिएट कर रहा है आपकी फैमिली में। इसी थॉट के साथ में आप थोड़ा सा शहद या शुगर डाल दीजिए, और क्लॉकवाइज आपने इसको मिक्स करना है। ज़रूरी नहीं है कि क्लॉकवाइज काउंट करें आप, लेकिन अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो 9 टाइम्स आप क्लॉकवाइज इसको मिक्स कीजिए, और मिक्स करने के बाद में आप अपने घर के मेंबर्स में परोसिए जिनके लिए आपने विजुलाइज किया था, जो आपके मनी सोर्सेज क्रिएट करते हैं। आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं जो काम पे जाते हैं, उन लोगों को आप ये चाय पिलाइए। और अगर वो भी मैजिक में बिलीव करते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि ये जो पोशन है, जो चाय आपने बनाई है, इसमें मनी मैजिक है, ताकि वो मनी के बारे में सोचते हुए, मनी फ्लो के बारे में सोचते हुए इस चाय को कंज्यूम करें, और जिससे आपका मनी फ्लो बढ़ जाएगा। अब मैं बात करती हूँ तीसरी रेसिपी की, जो आपके घर में लड़ाई झगड़ा अगर होता है, अगर आपकी किसी से बनती नहीं है, बहुत बहस होती है, तो उसको कम करने के लिए ये रेसिपी है। आपको खीर बनानी है फ्राइडे के दिन, और खीर के आपके जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। आप कार्डमम ज़रूर डालिएगा। कार्डमम जो है प्रोटेक्शन के साथ में लव क्रिएट करती है, अफेक्शन क्रिएट करती है। उसमें कार्डमम डालिए, आप उसमें किशमिश डालिए, किशमिश से भी लव एंड हार्मनी क्रिएट होती है। शुगर आप डालेंगे, राइस डालेंगे। तो जिस समय आप ये खीर बनाएंगे तो उस समय आपको विजुलाइज करना है उस इंसान के बारे में जिसके साथ आपकी प्रॉब्लम चल रही है, जिसके साथ आपका झगड़ा हो रहा है, बहस हो रही है, और आप विजुलाइज करें कि ये झगड़ा ठीक हो गया है, आप लोगों ने सॉल्व कर ली हैं अपनी प्रॉब्लम्स, और आप बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। ये विजुलाइज करते हुए आपको खीर बनानी है। आप इसको क्लॉकवाइज घुमाते हुए इस खीर को आप बनाएंगे, और इसका जो पहली कटोरी है, वो आप जो पहली सर्विंग है, वो आप उस इंसान को देंगे जिसके साथ आपका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। उसके बाद में बाकी की खीर आप बाकी के मेंबर्स को दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफ़ेक्टिव रेसिपी है, और इससे आपके घर में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैंने आपको बताई 3 रेसिपीज़ किचन मैजिक की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ट्राई करेंगे, और इसके रिजल्ट्स के बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर कमेंट कर, या फिर आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहा।